स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। आज लेकर उपस्थित हुए हैं क्लास 11th और 12th में जो दोनों में एक चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। तो आज पूरा फॉर्मूला बताते हैं, फिर 11th के क्वेश्चंस अलग करा देंगे और 12th के अलग। इस वीडियो को दोनों लोग ही देख सकते हैं, 11th-12th के बच्चे, उनको दोनों को ही मददगार होगा। आइए शुरू करते हैं। संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। संबंध एवं फलन, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, संबंध एवं फलन। तो पहले फलन की अगर चर्चा करें, फलन की अगर हम चर्चा करें तो अभी जब अवकलन हमने पढ़ाया था या फिर से पढ़ाएंगे तो उसमें भी आया था फलन। तो हमने बताया था फलन, देखिए आप कह सकते हैं एक ऐसी व्यवस्था होगी, ठीक है। फलन एक ऐसी व्यवस्था होगी कि जैसे मान लीजिए हम कोई व्यंजक ले लिए, f(x) = 2x + 1, ठीक है, ये कोई व्यंजक है। अगर हम f1 रखेंगे तो 2 × 1 + 1 कितना आ जाएगा, 3। f2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 1 कितना आ जाएगा, 5। f3 रखेंगे तो 2 × 3 + 1 कितना आ जाएगा, 7। समझ रहे हैं। f4 रखेंगे 2 × 4 + 1 कितना आ जाएगा, 9। इन सभी घटनाओं से आप एक बात जान जा रहे हैं कि जब 1 हम रख रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 3। जब 2 रख रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 5। जब 3 रख रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 7। जब 4 रख रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 9। तो समझिएगा, आप देख रहे हैं x के अलग अलग मान रखने पर y या फिर fx को y से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, उसके मान अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो व्यंजक होगा और व्यंजक के द्वारा जो प्राप्त मान होगा, ये सभी फलन कहलाएंगे। देखिए, अभी आगे बढ़ेंगे तो इन सभी के लिए दो शब्द यूज करेंगे, एक होगा प्रांत और एक होगा परिसर और एक होगा सहप्रांत। ये तीन बातें आएंगी। प्रांत मतलब डोमेन D, परिसर यानी रेंज R, और सहप्रांत यानी कोडोमेन CD। देखिए, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे प्रांत में, जो x में उपस्थित होंगे, मतलब 1 2 3 4, और परिसर में यानी रेंज में क्या, जो y में होंगे, 3 5 7 9, 3 5 7 9, और सहप्रांत में भी y के आएंगे, 3 5 7 9। ठीक है, इतनी बात समझ गए ना। तो जो x के स्थान पे रहेगा वो क्या होगा, प्रांत डोमेन होगा। और ये फलन के दृष्टिकोण से सही है, क्योंकि जो x पर है, x पे जो अवयव हैं वो हमेशा भिन्न भिन्न ही होने चाहिए, तभी वो फलन के दृष्टिकोण से सही है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, देखिए, जैसे हम एक तल खींच लें, ये आप जानते हैं x है, ये fx है, जिसको y भी कह सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 इधर। 1 रखने पर कितना मिल रहा है, 3। 2 रखने पर 5, और 3 रखने पर 7, और 4 रखने पर 9। ठीक है, अगर इन सभी को मिला दें तो कुछ ऐसा बनेगा
ये x अक्ष है। आप y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचिए, अगर वो y जो ग्राफ है उसको एक जगह कट करेगा तो वो फलन होगा। हमने इधर से भी बताया कि ये फलन है और ग्राफ से भी फलन है। अब बात यहाँ रिलेशन की है, तो कैसे रिलेशन प्रदर्शित किया जाता है आइए समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर दो समुच्चय रहते हैं, ठीक है, दो समुच्चय रहते हैं, उनके मध्य रिलेशन प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई A है 1 2 3, कोई B है 2 3। अब कहा जाए कि A क्रॉस B बताइए, A क्रॉस B, A और B में रिलेशन बताइए। तो पहले A के अवयव लिख लेंगे और फिर B के लिख लेंगे, क्रॉस करा देंगे। देखिए 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3। ये हो गया क्या, A क्रॉस B। मतलब पहले एक अवयव पकड़ेंगे सभी में, ठीक है, A के X में बैठेंगे और B के Y। जैसे देखा जाए फलन है कि नहीं, तो 1 1 2 2 3 3, तो ये फलन नहीं है क्योंकि पुनरावृत्ति हो गई, ठीक है। Y पर चाहे जितनी पुनरावृत्ति हो लेकिन X पर पुनरावृत्ति नहीं होती। ये संबंध है A क्रॉस B है। अब इसी तरह संबंध प्रतिबंधों के द्वारा ही होता है। मतलब A क्रॉस B, प्रतिबंध क्या दिया है, प्रतिबंध कि y इज ग्रेटर देन x, मतलब y का मान x से बड़ा हो। तो A लिख लीजिए क्या है 1 2 3, B लिख लीजिए क्या है 2 3। तो क्या कहेंगे 1 2 बड़ा है ना y, 1 3 बड़ा है y और 1 बस। अब 2 2 बराबर हो गया, बड़ा होना चाहिए, तो 2 3, ठीक है, बस 3 2 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा। अब अगर प्रतिबंध में बंध गया तो अवयव कितना हो गया, 3 हो गया। बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं, नहीं आए। एक और देखिए, A क्रॉस B फाइंड करना है, प्रतिबंध दिया है क्या कि x इज ग्रेटर देन y। मतलब A क्रॉस B तो निकालना है, A क्रॉस B फाइंड करेंगे तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, 3 अवयव इसमें थे 2 इसमें, तो टोटल कितने अवयव होंगे 3 2 जैसे। अब इसमें भी 6 होते, लेकिन इसने बांध दिया प्रतिबंध से कि जो भी रिलेशन आए उसमें y हमेशा x से बड़ा होना चाहिए। तो जिसमें बराबर या छोटा था वो वाले हट गए। अब x को बड़ा रखना है। देखिए A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 2 3। तो A क्रॉस B फाइंड करिए, कितना होगा, x को बड़ा रखना है, 1 2 नहीं होगा, 1 3 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा 3 2। यही एक आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह ढेर पूछे जाते हैं, प्रश्न हम कराएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अभी केवल एक चित्र मैप मस्तिष्क पे बनाते चलिए ताकि दोबारा कभी हम समझाएं तो तुरंत आपको याद हो जाए। नेक्स्ट, अगर देखा जाए कि जो संबंध है वो कितने प्रकार से मिल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे अगर संबंध को देखा जाए फलनों में तो कितने प्रकार से मिल सकते हैं। एक होता है सम्मित संबंध, सम्मित संबंध,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा होता है स्वतुल्य संबंध। तीसरा होता है संक्रामक संबंध। और चौथा होता है तुल्यता संबंध। इतने संबंध होते हैं। सम्मित संबंध क्या है? ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, और ये हो जाएगा ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक हो जाएगा। आगे देखिए सम्मित संबंध। सम्मित में देखिए जैसे मान लीजिए x रिलेटिव y, y रिलेटिव x, मतलब x इज द एलिमेंट ऑफ y, मतलब x y के स्थान को आपस में बदला जाए, x y के स्थान को आपस में बदला जाए तो उनके भाव न बदले। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहा जाए दो ठो समांतर रेखाएं हैं, दो पैरेलल लाइन है, L रिलेशन M कैसा है? L पैरेलल है M, M रिलेशन L, M भी पैरेलल है L के। बात कुछ आई समझ में? ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से, जैसे मान लीजिए एक राम है और एक लक्ष्मण है, तो राम रिलेटिव लक्ष्मण, तो क्या होगा? क्या निकल के आएगा? भाई, भाई तो होंगे ना। फिर लक्ष्मण रिलेटिव राम क्या होगा? ये भी भाई का ही होगा ना। मतलब इनका स्थान बदले लेकिन क्या ना बदले? भाव ना बदले, जो रिलेशन है वो वैसा ही रहे। स्वतुल्य में क्या होता है? स्वयं के तुल्य, x रिलेटिव y, x इज इक्वल टू वाई। जैसे मान लीजिए कि दो समरूप त्रिभुज हैं, एक है ABC और एक है DEF, ये दोनों समरूप हैं। मान लीजिए ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है, डेल्टा 1 रिलेटिव डेल्टा 2 एंड डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, मतलब आपस में एक दूसरे के क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। वही क्या हो जाएगा? स्वतुल्य संबंध। संक्रमक में 3 एलिमेंट आ जाएंगे, x रिलेटिव y, y रिलेटिव z एंड z रिलेटिव x या x रिलेटिव z। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं डिवाइड का, विभाज्यता का, विभाज्यता। जैसे 2 रिलेटिव y, 2 4 को क्या कर देगा? विभाजित कर देगा, कैंसिल कर देगा। 4 रिलेटिव 8, 4 8 को क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। इसी प्रकार 2 रिलेटिव 8, 2 भी 8 को क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। या तो जैसे इक्वल वाला हो, a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू सी, a रिलेटिव b बराबर है b रिलेटिव c बराबर है, तो पक्का है a रिलेटिव c होगा। अगर a b के बराबर है और b c के बराबर है तो पक्का है a b के बराबर a c के बराबर होगा। ये संबंध के प्रकार हैं। पहला क्या है? सम्मित, स्वतुल्य, संक्रमक। और ऐसे संबंध जो सम्मित, स्वतुल्य और संक्रमक तीनों को प्रदर्शित करे
तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है भैया, ऐसे संबंध जो तीनों प्रदर्शित करे वो क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध। स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोककर लिख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। अगर आगे बढ़ेंगे इसके दृष्टिकोण से, हटा दे रहे हैं, इसके बाद इसमें आएगा, जैसे छोटे मोटे क्वेश्चन रहते हैं, बता दे रहे हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि बराबर में दो फलन उपस्थित, ठीक है, कभी भी चर का मान ज्ञात करने को दे देता है, x, y इज इक्वल टू a, b। ठीक है, ये भी एक फलन का भाग है, ये भी अगर इक्वल में है तो जो x है वो x के बराबर होगा और y जो है y। इस तरह छोटे मोटे प्रश्न रहते हैं। आगे जब बात करेंगे तो मान लीजिए कि हम प्रतिचित्रण की भी बात यहाँ कर दें। प्रतिचित्रण देखिए कितने प्रकार के होते हैं। पहला एक तो होता है अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण, अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। दूसरा होता है आच्छादक प्रतिचित्रण। अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण और आच्छादक प्रतिचित्रण। फिर तीसरा होता है एकैकी प्रतिचित्रण और चौथा होता है बहुएक प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण लिख लीजिए, सॉरी, प्रतिचित्रण। अब देखिए अंतःक्षेपी और एकैकी मिल जाएंगे तो एक और बनेगा एकैकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण, एकैकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। और ये आच्छादक और बहुएक मिल जाएंगे तो क्या होगा? बहुएक, बहुएक आच्छादक प्रतिचित्रण। अब ये भी दोनों तो मिल सकते हैं, बहुएक और अंतःक्षेपी, तो ये हो जाएगा बहुएक अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। और ये भी दोनों तो मिल सकते हैं, ये दोनों जो हैं, तो ये हो जाएगा एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण। नहीं समझ में आया? टोटल कितने प्रकार हो गए? 8। पहला अंतःक्षेपी, दूसरा आच्छादक, तीसरा एकैकी, चौथा बहुएक, पांचवा एकैकी अंतःक्षेपी, छठा बहुएक अंतःक्षेपी, सातवां एकैकी आच्छादक और आठवां बहुएक आच्छादक। ठीक है, ये 8 प्रकार हो गए। ठीक है, मुख्य कितने हैं? अंतःक्षेपी, आच्छादक, एकैकी, बहुएक। अब एकैकी को ले लेंगे, एक बार अंतःक्षेपी के साथ, एक बार आच्छादक के साथ। फिर बहुएक को ले लेंगे, एक बार अंतःक्षेपी के साथ, एक बार आच्छादक के साथ। ये 8 प्रकार मन में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, जहाँ डाउट हो वीडियो रोक करके देख लिया करिए। अब देखिए, अगर हम पहला जो प्रकार था अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण, इसको बनाएंगे तो ध्यान से सुनिएगा। x और y इस प्रकार जुड़े हों, मान लीजिए ये A B C है, 1 2 3 4, x y इस प्रकार जुड़े हों कि x का प्रत्येक अवयव
वाई के प्रत्येक अवयव से जुड़ा हो पर एक अवयव छूट जाए, वो किसमें होता है? अंतक्षेपी में। दूसरा जैसे आच्छादक, आच्छादक प्रतिचित्रण, इसमें जो है कोई भी अवयव छूटेगा नहीं, हर एक अवयव एक दूसरे से जुड़े होंगे, कोई भी अवयव क्या होगा? छूटेगा नहीं। ठीक है, यहाँ एक लिख दे रहे हैं, फिर आप लोग लिख लीजिएगा। एक्स वाई से इस प्रकार जुड़ा हो कि एक्स का प्रत्येक अवयव वाई से कोई ना कोई संबंध रखता हो, परंतु एक या एक से अधिक अवयव छूट जाए। ये किसके लिए है? अंतक्षेपी के लिए। आच्छादक के लिए एक्स का एक्स वाई के प्रत्येक अवयव से संबंध रखता हो, एक्स वाई के प्रत्येक अवयव से क्या करता हो? संबंध रखता हो, कोई भी अवयव छूटा ना हो। याद रखिएगा, अंतक्षेपी में। अब एकैकी में, एकैकी प्रतिचित्रण देख लीजिए। एकैकी प्रतिचित्रण में एक्स का एक अवयव वाई के एक ही अवयव से जुड़ेगा। ए बी सी, 1 2 3, ए बी सी, एक्स का प्रत्येक। अब बहु एक अवयव, बहु एक प्रतिचित्रण, बहु एक प्रतिचित्रण। देखिए इसमें क्या होगा? एक्स का प्रत्येक अवयव वाई के 2 या 2 से अधिक अवयवों से जुड़ा होगा। इसे क्या कहेंगे? बहु एक प्रतिचित्रण। अब जो दोनों गुण रखे, अब एक बार एकैकी अंतक्षेपी और एकैकी बहु एक अंतक्षेपी, फिर एक बार एकैकी आच्छादक और एकैकी बहु एक आच्छादक। मतलब जो एकैकी भी हो और एकैकी भी हो और क्या हो? अंतक्षेपी भी हो। एकैकी अंतक्षेपी मतलब बना दे रहे हैं हम, इसको बनाइए। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। बाकी सबका आप अपने से लिख लेंगे। वाई का प्रत्येक अवयव एक्स के प्रत्येक अवयव से इस प्रकार संबंध बनाता हो कि एक ही एक अवयव जुड़े हो, इसमें 2 या 2 से अधिक अवयव। अब देखिए 4 हो गया, 4 ग्राफ और बनाने। एकैकी अंतक्षेपी, एकैकी आच्छादक और एकैकी। देखिए जो 5वां है वो होगा एकैकी अंतक्षेपी। ठीक है भैया। और जो 6ठा है वो होगा एकैकी आच्छादक। और जो 7वां है वो होगा बहु एक आच्छादक और बहु एक अंतक्षेपी। देखिए एकैकी अंतक्षेपी मतलब एक एक अवयव से जुड़ा भी रहेगा और एकाध अवयव छूट भी जाएंगे। तो मतलब एकैकी का भी गुण है और अंतक्षेपी का भी है। इसी तरह एकैकी आच्छादक एक एक से जुड़ा भी रहेगा और कोई भी अवयव छूटेगा भी नहीं।
तो ये एकैकी आच्छादक। बहुएक आच्छादक मतलब बहुत सारे जुड़े रहेंगे और कोई छूटेगा भी नहीं। ठीक है, एक से बहुत सारे जुड़े भी हैं, एक भी जुड़ सकता है। एक बहुत सारे से जुड़ा भी है और कोई अंतक्षेपी मतलब बहुत सारे से जुड़ा भी रहे और कोई ना कोई अवयव छूट भी जाए। देखिए 6 छूट गया। तो ये ऐसे कौन से होंगे? बहुएक अंतक्षेपी। अपने रफ कॉपी पे बनाइएगा, ध्यान से समझिएगा। अगली बात हम करेंगे, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं फलनों के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए फॉग या गॉफ, या फिर 3 ले लेते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एच या जी ऑफ एफ ऑफ एच। ठीक है, फॉग गॉफ। तो इस तरह में आपको फंक्शन दे देता है, एफ एक्स जैसे दे दिया एक्स स्क्वायर, जी एक्स दे दिया साइन है। इन दोनों की मदद से कहा जाए फॉग बताइए, तो फॉग को क्या कहेंगे? एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स कितना है? साइन एक्स, एफ साइन एक्स। ठीक है, अब एक्स की जगह क्या है? साइन एक्स है। एक्स की जगह क्या है? साइन एक्स है। तो एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स। समझ रहे हैं ना? यही अगर कह दे गॉफ बताइए, तो जी एफ एक्स। तो जी एफ एक्स कितना है? देखिए एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, जी एक्स साइन एक्स है, जी एक्स साइन एक्स है, तो जी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ढेर सारी व्यवस्थाएं रहेंगी और बताया जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला, अगर इसी रूल के अंतर्गत आगे बढ़ें तो जैसे फलन दे देगा और ढेर सारे प्रतिबंध दे देगा। कैसे प्रतिबंध? यही फॉग गॉफ की तरह है, फलन दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए दे दिया f प्लस जी और बाहर x, तो ये जो हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ जी, या फिर दे दे f बाई जी एक्स। सबके मान दिए रहेंगे एफ एक्स जी एक्स। ठीक है, या फिर दे देगा एफ जी एक्स, तो हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, या फिर हो दे देगा f माइनस जी एक्स, तो क्या कहेंगे? एफ एक्स माइनस जी एक्स। ये सब होते हैं, चाहे जिस कंडीशन में रहें, x वितरित होकर मान आपको बताना रहेगा। सभी के मान दिए रहेंगे, घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट, लास्ट में चर्चा करना चाहेंगे आपसे, इस पर जो है प्रश्न बनते हैं कुछ उस पे रूल पर, मतलब कि तर्क आधारित एलिमेंट लेकर के उसी को सत्यापित करते हुए चला जाता है। बहुत से लोग, बहुत से विद्यार्थी मानते हैं थोड़ा बोरिंग चैप्टर है, लेकिन जब एक्सरसाइज कराएंगे सब आपको आता चला जाएगा। इसकी हमारी जिम्मेदारी है। बस आपको क्या करना है? रूल को मन से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे मोबाइल नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।